तुम्हारे दिल में इतना जहर भरा है जो किसी भी प्लेनेट से ज्यादा गर्म है। जाओ यहाँ से चले जाओ, लेकिन हाँ, हम कभी नहीं मिलने वाले। ये बदल चुकी है, जैसे कि तुम उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हो अपने ड्रग डील से लथपथ दिखाई देता है। एपिसोड शुरू होता है जुपिटर की सुबह के साथ, जहां पर बहुत सारे पंछी उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उनके पंख टूटते हैं, नीचे स्पाइक दिखाई देता है जो बेहवास पड़ा है। मैं और टीसीएस दोनों एक टीम में हुआ करते थे टाइटन पर, और वो कहता था कि उसे कॉमरेड की जरूरत नहीं। मुझे फिर भी उसकी बातें हमेशा लुभाती थी। वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। टाइटन ग्रह धूल और एलिमेंट की आंधी लड़ाई बहुत जोरों पर है। धुआंधार बमबारी के बीच में थोड़ा सा भी समय मिलता तो कॉमरेड्स आपस में जुआ खेलते थे और अपना खाली समय व्यतीत करते थे। वहाँ क्रे भी दिखाई देता है जो सिगरेट पी रहा है, और सामने उसे एक म्यूजिक सुनाई देती है जिसके तरफ वो अट्रैक्ट होता है। और वहाँ वीसीएस एक छोटे से बाजा के साथ है। ये कैसा गाना है? जूलिया। अच्छी मेलोडी है इसकी। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं इसे अपनी पिपीरी में बजा सकता हूँ जब मैं घर जाऊंगा? वीसीएस बिना कुछ सोचे समझे उसे वो दे देता है और खड़ा होता है। अचानक से बहुत फुर्ती के साथ उस पर हमला करता है, जिससे ग्रे डर जाता है, लेकिन बगल में देखता है तो एक जहरीला टाइटन बिच्छू उसे काटने वाला है, जिसे वो मार देता है। बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। ग्रे उस इंस्ट्रूमेंट में चाबी भरता है। जब लड़ाई खत्म हुई तो मुझे जेल में डाल दिया गया। वहाँ कैदियों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। अजीब तरीके के ड्रग्स और दूसरी दवाएं दी जाती। तुमने जो भी देखा उन्हें ड्रग्स और दवाओं का नतीजा है। मेरे शरीर में हार्मोन चेंज बहुत तेजी से शुरू हो गए और मेरा जेंडर बदल गया। और मेरे बारे में ये जानने वाली पहला वीसीएस और अब तुम भी। और इस कहानी का सबसे मजेदार पार्ट ये है, मुझे वहाँ फंसाने वाला कोई और नहीं, वीसीएस ही था। अगर तुम वीसीएस को मारना चाहते हो तो उसके साथ काम क्यों कर रहे हो? मैं बस जानना चाहता हूँ कि क्या उसने ये किया था या नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगा, फिर मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? तो तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? पता नहीं, शायद मुझे किसी के साथ रहना था। तुम अपने निजी स्वार्थ के कारण किसी को घर लेकर के आते हो और उसके बाद उसे मारना पड़ेगा? ये कहाँ का इंसाफ है? फे उस पर गोली चलाने लगती है, जिससे वो खुद को बचाता हुआ उसे पकड़ता है, फुर्ती के साथ कप्स में बांध देता है। सीन स्विच होता है जेट बार में। क्या तुमने इसी लड़की को देखा था? भरोसा करो मेरा, 6 महीने से मैंने यहाँ किसी लड़की को नहीं देखा, और सुंदर लड़की को देखे हुए मुझे 2 साल हो गया। तो लोग यहाँ रहना क्यों चाहते हैं? वो लड़की वहाँ उस कुर्सी पर बैठी थी। गाना खत्म होने के बाद वो ग्रे से बात की और उसी के साथ चली गई। जूलिया भी इसी सीट पर बैठा करती थी। जूलिया लगभग 2 साल पहले वो यहाँ आया करती थी, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कोई नहीं जानता वो किस तरीके की लड़की थी। अगर मेरी मानो तो वो कमाल की औरत थी। केवल मैं ही हूँ जो तुम्हें जिंदा रख सकता है, और मैं ही हूँ जो तुम्हें मार सकता है। मैं सालों से एक सपना देख रहा हूँ जिससे मैं उठना नहीं चाहता। जूलिया, जब मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगा और यहाँ से जाने लगूंगा तो क्या तुम मेरे साथ होगी, या फिर तुम भी मुझे धोखा दोगी? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें मार देगी। जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारी आंखें देखी। तुम्हारी दोनों आंखों का रंग अलग अलग है। मैं एक आंख से अपना पास्ट देख सकता हूँ। और दूसरी आंख से क्या करती हो? मैं मरा नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो अपने हाथ को चेक करता है, वो सही है, सिगरेट निकालता है। कौवा भी वहाँ से उड़ जाता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि वो गन एक्चुअल में एक ट्रैंक्विलाइजर था जो केवल हिट करता है, जान से नहीं मारता। वो खड़ा होता है किसी तरीके से और वहाँ से आगे निकल जाता है। सीन स्विच। जेट एक गली में घूमता हुआ नजर आता है। वो पास बैठे एक आदमी से पूछता है, सुनिए, क्या आप जानते हैं ब्लू बिल्डिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं कोई जवाब नहीं देने वाला। और वैसे भी मुझे अब विदेशियों से नफरत हो गई है। उनकी मदद करो तो खुद का ही नुकसान होता है। मैं केवल रास्ता ही तो पूछ रहा हूँ। जाओ अपना काम करो, मैं भी जा रहा हूँ, अपने लिए कोई काम ढूंढता हूँ। आगे जाता है और किसी चीज से टकरा जाता है।
देखता है जेट, तभी उसे वो ब्लू बिल्डिंग दिखाई दे जाती है। वो उसके अंदर जाता है, हॉलवे से टहल रहा होता है, तभी उसे एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। वो उस कमरे के अंदर जाता है और वहाँ पर उसे फे दिखाई देती है जो कप्स में बंधी बेड पर लेटी है। उसे उठाता है, उसे चलने के लिए कहता है, तभी वह उसे जूलिया से रिलेटेड सारी जानकारी बता देती है। सीन स्विच होता है, स्पाइक अपनी जहाज में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो कल रात की हुई लड़ाई के बारे में सोच रहा था। उसी बीच जेट का कॉल आ जाता है और वह उसे कुछ बाउंटी के बारे में बताता है। पहले स्पाइक उसे मना करता है, लेकिन जूलिया का नाम सुनते ही वो सुनने लगता है। तो वो उस आदमी के बारे में बताता है जिसने फे को अभी परेशान किया था। उसके ऊपर मिलिट्री बहुत भारी रकम बाउंटी के रूप में लगाई गई है और उससे कहता है कि अगर तुम उसे पकड़ लेते हो तो तुम आ सकते हो हमारी जहाज पर। सीन स्विच होता है, हमें ग्रे दिखाई देता है। उसके पास फोन आता है वीसीएस की तरफ से कि वो बिल्डिंग के ऊपर है, वो उससे आकर वहीं पर मिले। वो जाते हैं। फे जेट से आने का कारण पूछती है, लेकिन जेट बताता है कि तुमने पैसे चुराया है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ढूंढने आया हूँ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। लेकिन वो समझ जाती है कि वह उसका परिवार है, इसी कारण से जेट यहाँ पर है। सीन स्विच होता है, उसी टेरेस का सीन दिखाई देता है जहाँ वीसीएस लिन एक तरफ और दूसरी तरफ ग्रे होता है। वो रेड आई का एक्सचेंज करने के लिए वहां आए होते हैं। लिन उसके पास जाता है, रेड आई को देखता है, उसे चेक करता है और बताता है कि ये परफेक्ट है। उसे उसका पैसा दे दो और सुनो, अपने बाप को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। तुमने मुझे बिच्छू से बचाया, लेकिन उस नदी के किनारे तुमने मुझसे झूठ कहा। वो उसके पीछे उसका बम का बॉक्स फेंक देती है और उस पर बहुत ज्यादा गोली चलाती है, जिससे ब्लास्ट होता है और आसपास तबाही मचती है। वो ब्लास्ट स्पाइक भी देखता है और उसके पीछे जाने के लिए अपने जेट में बैठता है और वहां से निकल जाता है। हाथ में बंदूक लिए ग्रे दिखाई देता है। ये तुम हो? बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुमने मुझे वो म्यूजिक बॉक्स दिया तो तुमने क्या सोचा कि क्या मैं कभी उसे खोल कर देखूंगा नहीं कि उसके अंदर क्या है? इसका मतलब तुम्हें वो ट्रांसमीटर मिल गया? जब मैंने उसे खोला तो मुझे पता चल गया कि वहाँ क्या है। तो क्या हुआ? क्या तुम मुझे फिर से मारना चाहते हो? हमने वो लड़ाई साथ में लड़ी थी, हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, जिंदगी से मौत तक हर जगह पर हम एक दूसरे के साथी थे। फिर तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता था। दुनिया में भरोसे जैसी कोई चीज नहीं और कोई जरूरत भी नहीं है, भरोसा किया जाए। वो उस पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है। स्टार्ट में वीसीएस खुद को बचा तो लेता है, लेकिन एक गोली उसे लगने ही वाली होती है। लिन खुद को वहां ले जाकर उसे बचा लेता है। लिन घायल हो चुका है, उसके शरीर से बहुत खून निकलता है। तभी ऊपर स्पाइक दिखाई देता है। मौके का फायदा उठाकर वीसीएस वो सारे ड्रग्स की पोटली उठा लेता है और अपने जहाज में डालता है और वहां से निकल जाता है। उसके पीछे जेट पड़ा होता है और ग्रे भी उसी के पीछे है। अब उनके बीच में एयर में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे होते हैं। वीसीएस ग्रे को एक जगह टिका करके उस पर मिसाइल दाग देता है, जिससे एक मिसाइल उसके शिप को तबाह कर देती है और दूसरी मिसाइल उसे लगने ही वाली होती है। तभी स्पाइक उस मिसाइल को तबाह कर देता है। तभी यह देखकर वीसीएस उस पर भी मिसाइल दाग देता है। चालाकी के साथ पहली मिसाइल को एक बिल्डिंग से टकरा कर खत्म कर देता है और दूसरी मिसाइल को वो लेजर से खत्म कर देता है। अब उनके बीच में गोलीबारी बहुत तेजी से चल रही होती है और सामने वो जहाज भी नीचे गिर रही है। स्पाइक अपने बदले से ज्यादा उस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, जिससे वीसीएस को वहीं छोड़ देता है और वीसीएस मौके का फायदा उठाता है और वहां से निकल जाता है। स्पाइक वहां जाता है और उस टूटे हुए जहाज के बगल में वो पड़ा होता है। तुम ऐसे नहीं मर सकते, मुझे बताओ जूलिया कहाँ है? जूलिया जा चुकी, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? क्या हुआ उसके साथ? मुझे सब कुछ बताओ। ओह गॉड, तुम्हारे इंटरनल इंजरी बहुत ज्यादा हो गई है, हमें एम्बुलेंस को फोन करना पड़ेगा। 1 मिनट रुको। क्या तुम मुझे मेरी शिप पर चढ़ा सकते हो? मैं टाइटन वापस जाना चाहता हूँ। इस हालत में तुम बिल्कुल कहीं नहीं जा सकती। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे मरना है तो मैं टाइटन के रास्ते पर जाकर मरूंगा। मैं फिर से वहीं जाना चाहता हूँ, अपने घर। अगर मैं जा सका वहां तक तो
क्या तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो? स्पाइक उसे उठाता है और शिप में बिठा देता है। मुझे पता चल गया, तुम्हारा नाम स्पाइक है ना? जूलिया हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात करती थी। एक आदमी जिसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग है, उसकी आंखों में ज्यादा देर तक देखोगे तो तुम दीवाने हो जाओगे। आखिर तुम उससे मिले कहाँ थे? उसी बार के साइड वाले कोने की सीट पर जहाँ मैं अपना गाना खत्म करता। रोज मेरी उससे बातें होती। जब वो हंसती थी तो आसपास सब कुछ बदल जाता था। सीन चेंज होता है, जुपिटर दिखाई देता है। वो उसे लेकर अंतरिक्ष में थ्रो कर देता है। स्पाइक वहाँ से वापस लौटता है। बाबा, एक तारा टूटा। ये कोई आम तारा नहीं है बेटा, वो एक योद्धा है। एक योद्धा? हाँ, जिसने इस संसार में अपने युद्ध को खत्म किया। एक खूबसूरत आत्मा जिसे इस संसार में अब जगह नहीं मिली। सामने हमें बेबाक दिखाई देती है और अंदर जेट दिखाई देता है, जो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्पाइक कहता है कुछ नहीं, बस वैसे ही टहल रहा हूँ। जिस सिवा उसे अंदर आने के लिए कहता है और उन सब के बीच में जो गलतफहमी थी वो खत्म हो गई। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। सी यू, बाय बाय।